हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 23B क्वेश्चन नंबर 1 से। लास्ट वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 23A ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में जाके आपकी क्लास 7 की प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। आपने बस ओपन करना है क्लास 7 ICIC, वहाँ पे सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी उसी प्लेलिस्ट से जो अभी तक चैनल पे अपलोडेड है आपकी सलीना कंसाइज क्लास 7 की बुक में से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 23B क्वेश्चन नंबर 1 से। एंड इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। चलिए अब यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज जब 1 की थी, जो हमारी 23A एक्सरसाइज थी, उसमें हमने पैरीमीटर के रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से समझा था। डिफरेंट फिगर्स के, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, सारी चीज़ें हमने अच्छे से समझी थी। अब हम करने लगे हैं एरिया। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ इज गिवन। अब आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों दिए हैं, आपको सिंपली क्या फाइंड करना है, एरिया। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लेना है, देखिए जैसे ABCD आपके पास एक रेक्टेंगल है, ये होती है रेक्टेंगल में यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ। लेंथ हमें कितनी दी हुई है 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी दी है 16 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L/B। तो आपको लेंथ को ब्रेथ से कर देना है मल्टीप्लाई, हमारे पास आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी यूनिट सेंटीमीटर में है, दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे, जब भी हम एरिया फाइंड करते हैं 2 यूनिट मल्टीप्लाई होते हैं, तो हमारा आंसर किस में आता है, स्क्वायर में। तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर बोर्ड इज 1 मीटर एंड इट्स लेंथ इज 96 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ बोर्ड। जब भी आपको एरिया निकालना है, आपको L/B मतलब लेंथ एंड ब्रेथ दोनों चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगल है क्वेश्चन नंबर 2 में, ABCD, जिसमें BD हमने अपना कर लिया डायगोनल ड्रॉ। आप AC भी ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों ही डायगोनल्स हैं। तो डायगोनल की लेंथ कितनी दी है, डायगोनल हमें दी है 1 मीटर, जिसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करके हम लिख देंगे 100 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ हमें दी हुई है सेंटीमीटर्स में, वो है 96 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ ये भी लिख देते हैं, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है हमारे पास 96 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला होता है L/B। हमारे पास यहाँ पे ये ब्रेथ ये होनी चाहिए, ये हमारे पास अभी नहीं दी, हमें ये फाइंड करनी। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए आप सबको पता है जो रेक्टेंगल होती है उसमें सारे के सारे एंगल होते हैं 90 डिग्री के। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री है और ये जो A, यहाँ से AB एंड D, ये एक क्या बन रही है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल जब बन रही है और आपको 2 साइड दी हैं, थर्ड साइड हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और ये चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम वाला कंसेप्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसकी वीडियोस भी आपको डिस्क्रिप्शन में जाके आपकी क्लास 7 की प्लेलिस्ट से इजीली मिल जाएंगी। तो पाइथागोरस थ्योरम ने कैसे यूज़ करनी होती है, अब यहाँ पे हमने लिख दिया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है, वो क्या होती है, h² = p² प्लस b²। अब h मीन्स आपका ये स्लांटिंग साइड हाइपोटेनियस, p मीन्स परपेंडिकुलर एंड b मीन्स बेस। अब आपको हाइपोटेनियस की वैल्यू दी हुई है 100, तो 100 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे हमने AD लिख दिया जो नेम था हमारी साइड का, प्लस p की जगह पे आपको ऑलरेडी दिया है 96, तो हमने 96 का स्क्वायर यहाँ पे फाइंड कर लेना है। 100 का स्क्वायर मीन्स 100 × 100, तो यहाँ पे आ गया 10,000। यहाँ पे AD² एज इट इज़ ही रहेगा और 96 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 9216। अब ये नंबर इस साइड क्या हो रहा है, प्लस, इधर आके क्या कर देंगे हम इसको माइनस। तो माइनस करने के बाद AD² कितना आ गया हमारे पास, इन दोनों को माइनस करके 784। अब आपको सिंपली क्या करना है, अगर इस साइड स्क्वायर होता है तो हमें क्या करना होता है, दूसरे नंबर के ऊपर क्या डाल देना होता है, स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर कन्वर्ट हो गया स्क्वायर रूट में जब दूसरी साइड आया। तो अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालते हैं, ये भी मैंने आपको सिखाया था। सबसे पहले आपको क्या करने होते हैं, प्राइम फैक्टर्स। चलिए हम प्राइम फैक्टर्स लेते हैं। 2 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 9 18, 2 2 देन अगेन 2 पे जा सकता है, 2 1 2 9 2 6। अब देखिए यहाँ पे हमने सबके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं, पूरा इसको सॉल्व कर लिया है।
यहाँ पे जो आपके पास प्राइम फैक्टर्स आएंगे आपने सारे यहाँ पे लिख लेने हैं। अब आपको पता है हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनके पेयर बनने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पेयर बन रहे हैं, हर पेयर में से हमें चाहिए एडी की वैल्यू। तो आपको क्या करना है, जैसे ये 2 का पेयर बन गया तो इसमें से एक 2 बाहर, अगेन इसमें से भी एक 2 बाहर और यहाँ से एक 7। अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन नहीं आएगा क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया है। पेयर बन गए तो आपने एक एक ही लिखना है। 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया ये। तो ये हमारी ब्रेथ थी। तो आपके पास एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। लेंथ क्या है हमारे पास 96 और ब्रेथ कितनी आ गई 28। बस हम दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आ जाएगा हमारा एरिया। हमारा आंसर आ गया 2688 सेंटीमीटर है, तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया में आपको पता है स्क्वायर लगाना है क्योंकि दोनों के यूनिट होते हैं, लेंथ और ब्रेथ दोनों के। अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको रेक्टेंगल की 2 साइड्स की रेशो दी हुई है, साइड्स नहीं दी हुई, रेशो दी हुई है। हमें रेशो कितनी दी है 4:3। तो हमें सबसे पहले एरिया फाइंड। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि द साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज दिन रेशो, जिससे हम क्या करेंगे, एरिया हमें ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। तो जब आपको साइड की रेशो दी है तो हम लेंथ को क्या सपोज कर लेंगे 4x और ब्रेथ को ले लेते हैं 3x। जब भी रेशो में दिया हो तो उसको x के साथ सपोज करके वैल्यूज़ ले सकते हैं। ये 4x आ गया, यहाँ पे आ गया 3x। अब एरिया हमें दिया हुआ है 1728 मीटर स्क्वायर, देखिए ये भी दे दिया। अब फर्स्ट पार्ट में आपको 2 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है पेरीमीटर, देन कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग की कॉस्ट तब आएगी जब पेरीमीटर आ जाएगा। तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। अब हमारे पास ना तो लेंथ है ना ही ब्रेथ है, ध्यान से समझना है। तो इससे हम अब पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ ब्रेथ ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें लेंथ एंड ब्रेथ ढूंढनी है बाय यूजिंग एरिया। अब सबने ध्यान देना है और याद भी रखना है, जो आपको वैल्यूज दी, जैसे एरिया दिया है तो एरिया की हेल्प से निकाल लेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया हो तो उसकी हेल्प से हम साइड्स को निकाल सकते हैं। अब आप सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के एरिया का, वो होता है L इंटू बी। अब लेंथ इंटू ब्रेथ हमें इसके इक्वल दी हुई है। लेंथ आ गई हमारी 4x और ब्रेथ है 3x। अब हम इसको इसके इक्वल लिख देते हैं। 4 3 ज़ा कितना होता है 12, x इंटू एक्स बन जाएगा x स्क्वायर। वेरिएबल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हमने अलजेब्रा में अच्छे से सीखा हुआ है, और उस वीडियो का लिंक भी आपको जाके आपकी क्लास 7 की प्लेलिस्ट से ईजिली मिल जाएगा। चलिए, अगर आपको ऐसे प्लेलिस्ट से लिंक कभी नहीं मिलता किसी वीडियो को, तो आप जाके सीधा यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो, क्लास 7 ऐसे अपने चैप्टर का नेम सेलिना बुक लिख के आपको वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करें, साथ में आप चैनल का नेम सर्च कर लीजिए, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और डायरेक्टली आप चैनल पे जाके ब्रिलियंट माइंड चैनल को ओपन करके अपनी जो प्ले लिस्ट होती हैं सारी, उनमें से अपनी क्लास की जो प्ले लिस्ट है उसको ओपन करके भी सारी वीडियोस को देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 12x स्क्वायर के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड आके हो जाएगा डिवाइड। चलिए इसको पहले डिवाइड करते हैं। 2 के टेबल में जा सकते हैं, 2 6 या ऊपर आ गया 2 8 जा, 2 6 जा, देन 4 जा, ये 6 के टेबल में सीधे चला जाएगा। 6 1 जा 6, हमारे पास 2 बच गए 26, 6 4 जा, अगेन 2 बच गए 24। तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अभी हमने समझा जब स्क्वायर आ जाएगा दूसरे ऊपर क्या आ जाता है रूट, तो आपको 144 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 12। मैंने सीधा ही लिख दिया, आप सेम वो मेथड कर सकते हैं जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, पहले प्राइम फैक्टर्स करके फिर उसके पेयर्स बना लेंगे। चलिए, अब हमारे पास x आ गया, x की हेल्प से हम लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड कर लेंगे। लेंथ है 4x विच मीन्स 4 इंटू 12, तो आपके पास आ गया 12 4 ज़ा 48 मीटर। ब्रेथ कितनी है आपके पास 3x, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं 3 इंटू 12, तो मल्टीप्लाई करके आ गया 36 मीटर। अब हमने लेंथ भी फाइंड कर ली है और ब्रेथ भी फाइंड कर ली है। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है सबसे पहले पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, लेंथ कितनी है 48 प्लस 36। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, हमारे पास दोनों को ऐड करके आ गया 84। अब मल्टीप्लाई करके कितना आ गया हमारे पास 168। तो पेरीमीटर लिख देते हैं 168
मीटर। अब आपको पता है पेरीमीटर में सिंगल यूनिट ही आता है, हमने सीधा लिख दिया मीटर। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना था, यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग करनी है। उसका रेट क्या है, ₹40 पर मीटर, मीन्स 1 मीटर के लिए 40 रुपीज़ है, और हमारे जितने मीटर आए हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है, 40 पर मीटर है, मतलब 1 मीटर के लिए 40 रुपीज़ देने पड़ेंगे, और 168 मीटर, क्योंकि पेरीमीटर ही फेंसिंग है, जितना पेरीमीटर आ गया वही फेंसिंग करनी है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास आ गया ₹6720। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी आ गई, 6720। अब हमने आज क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अच्छे से कर लिए हैं 23B के। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको इतना कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया है। इन केस कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।